चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी। किरण माहेश्वरी के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने माहेश्वरी को श्रद्धांजलि दी। बिरला ने ट्वीट में लिखा कि उनका निधन मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। कोरोना पर गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसके चलते राज्य के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और 31 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकराकर बुराड़ी जाने से मना कर दिया। किसानों का कहना है कि बुराड़ी ओपन पार्क नहीं, एक ओपन जेल है। किसान नेताओं के मुताबिक हम अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को जगह नहीं देंगे। नई खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी में निरंकारी आश्रम तक जाने की इजाजत दी, लेकिन ज्यादातर किसान सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर जमे हैं। किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में मरुधरा के किसानों का जत्था भी दिल्ली पहुंच गया। सुरक्षा बल द्वारा किसानों को दिल्ली के राजौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को अन्नदाता की बात सुनकर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अपने 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 17 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार सार्वजनिक समारोह और बड़े कार्यक्रम करने के मूड में नहीं है। हालांकि अपनी उपलब्धियों को सरकार वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचाएगी। बाजरे की खरीद को लेकर हरियाणा और राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर ऐतराज पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक देश एक बाजार के झूठ पर बीजेपी का पर्दाफाश हो गया। सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए नगरीय विकास मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। 2 दिनों तक जोधपुर शहर के निरीक्षण के बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आने वाले 3 सालों में जोधपुर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का प्लान तैयार कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 रुपए के भाव से बाजरा बिक रहा है। वहां का बाजरा यहां बिकने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। पीएम के पहुंचने से पहले तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हैदराबाद नगर निगम चुनाव में रोड शो किया। रोड शो के बाद शाह ने केसीआर और ओवैसी पर इलू इलू करके सीटें बांटने पर चुटकी ली। अमित शाह ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही हैदराबाद को निगम कल्चर से मुक्ति मिल जाएगी। हैदराबाद का नाम बदलने पर ओवैसी ने योगी पर पलटवार किया। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी और हैदराबाद का नाम बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा ने कहा कि हर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी या पाकिस्तान का तमगा दे दिया जाता है। क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही हिंदुस्तानी हैं? केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना प्रोटोकॉल का उन्होंने उल्लंघन किया। निरंजन ज्योति बिना प्रशासन के परमिशन के कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स में भर्ती हो गई। प्रशासन ने उनके लिए एम्बुलेंस भी भेजी थी, लेकिन वो अपनी गाड़ी से ही निकल गए। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93,92,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 41,810 केस सामने आए, वही 496 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,36,696 हो गया। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,581 केस सामने आए। 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 17 दिसंबर को अशोक गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे, मगर कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार सार्वजनिक समारोह और बड़े कार्यक्रम करने के मूड में नहीं है। हालांकि अपनी उपलब्धियों को सरकार वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचाएगी। जिला पंचायत और पंचायत समिति सदस्य के तीसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया। आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। 1 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से 21 जिलों में वोट डाले जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच नगरपालिका चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। 1 दिसंबर से नामांकन पत्रों की जांच का काम शुरू होगा। 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में विराट सेना को 51 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की।
390 रनों के बड़े लक्ष्य को पीछा करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवर में 338 रन ही बना सकी। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण रविवार यानी 30 नवंबर को लगने जा रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिषविदों के मुताबिक ये ग्रहण भारत में नहीं लगेगा। इसका प्रभाव लगभग 15 दिसंबर तक बना रहेगा। स्कूल फीस मुद्दे को लेकर आज सुबह 11 बजे से संयुक्त अभिभावक संघ धरना करेंगे। हालांकि इस दौरान संयुक्त अभिभावक संघ को राज्य सरकार और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आरपीएफ की सतर्कता से जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोटा रेलवे स्टेशन से 2 रेल यात्रियों के कब्जे से 29 किलो चांदी और 34 ग्राम सोना जब्त किया। पकड़ी गई चांदी की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बारा शहर के मांगरोल स्थित ईंट भट्टे के भीतर युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। भट्टे के भीतर से आ रही बदबू के चलते युवक का पता चला। कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मोर्चरी में भेज दिया। सुजानगढ़ के एक घर में चोरों ने 2.5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद इलाके में आतंक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में श्री राम परमार्थ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने तस्करी की जा रहे गोवंशों को बरामद किया। मामले की सूचना मिलने पर पारसोला थाने ने मौके से 3 पिकअप वाहन और गोवंशों को बरामद किया। सवाई माधोपुर में माउंटाउन थाना पुलिस एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया। सीकर जिले में चोरों ने विद्युत विभाग की डीपी से तेल और उसमें से कॉपर वायर को चोरी कर लिया। मौके से फरार हो गए। कोटा में फर्जी आईडी बनाकर युवक से पैसे हड़पने की कोशिश की गई। महावीर नगर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झुंझुनू में महिला ने प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया। शिकायत पर कोतवाली पुलिस पहुंची और मौके से 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में 1.5 महीने पहले हुई चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले का खुलासा कर शातिर चोर अब्दुल सोमिन को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोटा में रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश ने बीते एक दिन एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था। अलवर पुलिस ने एनएच पर पिछले 2 दिन हुई 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लूट के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से पहले ही 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल, चाकू और मिर्ची पाउडर के जरिए 7 बदमाश पेट्रोल पंप लूटने की फिराक में थे। पुष्कर के निकटवर्ती गांव कानस में नेशनल हाईवे 89 पर तेज रफ्तार पिकअप और डंपर में जबरदस्त टक्कर हो गई। वाहनों के आपस में भिड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। झालावाड़ के मंडावर थाना क्षेत्र के गागरोन स्थित हजरत मिठे महावली की दरगाह शरीफ में अज्ञात बदमाश दान पेटी का कांच तोड़कर नकदी चुराकर ले गए। मामले को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। कोटा में एक व्यक्ति की हत्या करने के प्रयास में मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने कई ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में दुकान बंद करवाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। घटना में जमकर लात घूंसे और लाठियां चली। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अलवर पुलिस ने प्रसिद्ध सिली शेड झील के पास होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 1.5 दर्जन युवतियों के साथ 2 होटल कर्मियों को भी गिरफ्तार किया। गोरखधंधा 3 होटल सासू जी की ढाणी, बाबा होटल और गुप्ता झील होटल पर चल रहा था। उदयपुर के वल्लभनगर के कांग्रेस विधायक का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में विधायक गजेंद्र शक्तावत ने सरपंच पति को बगावत करने पर धमकी दी। भरतपुर अलवर रोड पर पानौरी गांव के पास पिकअप वैन और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झालावाड़ के बागेर घाटी इलाके में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक और एक बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भिजवाया। चूरू के बिदासर में 2 बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों बाइक पर 2 युवक सवार थे। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव खो में कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि राजवीर अपने खेत पर जा रहे थे, तभी कार ने उनको टक्कर मार दी। भरतपुर नदबई मुख्य रेलवे फाटक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे चलते रेलवे फाटक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद रेलवे फाटक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
भरतपुर के इंदौली गांव के पास एक टेम्पो पलट गया। हादसे में कई महिलाएं घायल हो गई। गांव वालों ने घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती करा दिया। अलवर के दिवाकरी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम खैराती लाल था, जो MIA में रोटी का ढाबा चलाता था। अलवर के नीमराड़ा में 2 ट्रक हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जाता है कि हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। भरतपुर के डी उपखंड के गांव खो में कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि राजूर अपने खेत पर जा रहे थे, तभी कार ने उनको टक्कर मार दी। PCPNDT सेल ने गर्भ में लिंग परीक्षण के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अवधेश पांडे को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के रहने वाला अवधेश पांडे को जयपुर के सहकार सर्किल के पास गिरफ्तार किया गया। अजमेर के गंज थाना इलाके में देहली गेट के पास एक होटल में कुक का काम करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया है। अलवर में घरेलू कलह में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना नगर थाना इलाके के मेघा गांव की है, जहां शराब के नशे के आदी राजेश मीणा ने घर में विवाद के बाद जहर खा लिया। कोटा के ढोटी गांव में शराब ठेके के सेल्समैन से मारपीट और लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों को कालीसिंध नदी के पास जंगल से गिरफ्तार किया। बता दें कि 26 नवंबर को पीड़ित हेमराज ने 3 लोगों के खिलाफ लूट और मारपीट का आरोप लगाया था। चित्तौड़गढ़ की विजयपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के कारखाने पर छापा मारा। पुलिस ने कारखाने से भारी मात्रा में अवैध शराब और उपकरण जब्त किए, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा में महावीर नगर पुलिस ने कार्रवाई कर 5 महीने से फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी NDPS एक्ट के मामले में फरार चल रहे थे। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93,92,000 को पार कर चुका है। 24 घंटे में 41,810 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 496 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,36,696 हो गया। पिछले 24 घंटे में 42,298 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 88 लाख को पार कर चुका है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,765 केस सामने आए। 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सीकर जिले में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार तक आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 6,866 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। सीकर जिले में व्यापार संघ ने आम लोगों को बांटे मास्क, साथ ही साथ कोरोना से रोकथाम के लिए भी जानकारी दी। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि बीते दिन थाना क्षेत्र में मंचलों ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। रविवार को पुलिस ने गांव के ही 5 युवकों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार युवकों से पूछताछ जारी है। कोटा में कोविड-19 के गर्म कपड़ों के व्यापारियों को मायूस कर रखा है। गर्म कपड़ा व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं, लेकिन संक्रमण के डर से ग्राहक नहीं आ रहे। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा के नए अस्पताल के कोविड वार्ड में एक और मरीज की मौत हो गई। वहीं जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 14,500 के पार पहुंच चुका है। दौसा में RT-PCR लैब नहीं होने से कोरोना जांच में मुश्किल आ रही है। यहां से सैंपल कलेक्ट कर जयपुर भेजना पड़ता है। ऐसे में रिजेक्ट आने में काफी देर लगती है। भरतपुर में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने गांधीगिरी शुरू की। पुलिस ने बिना मास्क चलने वाले लोगों को फूल भेंटकर मास्क लगाने की नसीहत दी। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए भरतपुर में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस ने बयाना गेट के पास बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। गुरु नानक जयंती के मौके पर श्रीगंगानगर में होने वाले समारोह और प्रभात फेरी कैंसिल कर दी गई है। साथ ही गुरु नानक दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। बिना मास्क श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।